उस बिंदु को देखो। अब तक लड़ी गई हर जंग, हर साम्राज्य जो उभरा और गिरा, हर शांत साधारण दोपहर जो तुमने कभी जी है, वो सब उस एक चमकते पिक्सल पर ही घटित हुआ है। अब कल्पना करो कि वो गायब हो जाए। एक खगोल भौतिक विज्ञानी के रूप में मैं अपनी जिंदगी प्रकाश वर्षों और मेगा पार्सेक में दूरियां गिनने में बिताता हूं। ये ऐसे आंकड़े हैं जो इतने अकल्पनीय रूप से विशाल हैं कि सामान्य इंसानी समझ से परे हैं। लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए जो मंगल या बाहरी सौर मंडल के जमे हुए चंद्रमाओं की ओर कई सालों की यात्रा पर है, दूरी अब कोई अमूर्त गणितीय अवधारणा नहीं रह जाती। ये एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाती है। यात्रा के दौरान एक ऐसा पल आता है, कहीं चांद की कक्षा के पार, जब पृथ्वी हमारी एकमात्र हकीकत की डोर सिकुड़ती है, टिमटिमाती है और खिड़की से पूरी तरह गायब हो जाती है। एरोस्पेस मनोविज्ञान में हम इसे अर्थ आउट ऑफ व्यू घटना कहते हैं। यही वो सटीक स्थान है गहरे शून्य में, जहां मानव मन टूटने लगता है। 4 अरब साल से भी अधिक समय तक आपके हर एक पूर्वज ने इसी ग्रह की सुरक्षा में विकास किया है। हमने सख्त 24 घंटे की सर्केडियन लय के तहत सौर विकिरण में नहाते हुए, मोटी मैग्नेटोस्फीयर द्वारा छने हुए और एक जीवंत बायोस्फीयर की सुंदर अराजक संवेदनाओं से घिरे हुए जीवन बिताया है। हमारा दिमाग सचमुच पृथ्वी के लिए ही बना है। जब आप ये सब छीन लेते हैं तो मन विद्रोह कर उठता है। गहरे शून्य में कोई ऋतु नहीं होती, वहां कोई मौसम नहीं होता, वहां कोई आवाज नहीं होती, सिवाय जीवन समर्थन प्रणालियों की यांत्रिक लगातार गूंजती हुई आवाज के। ये संवेदनात्मक एकरूपता सॉलिप्सिज्म सिंड्रोम को जन्म देती है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक अवस्था जिसमें मन ये मानने लगता है कि अंतरिक्ष यान का छोटा सा भीतरी हिस्सा ही एकमात्र सच्चाई है और उसके बाहर की हर चीज, पृथ्वी, आपका परिवार और खुद मानवता, सिर्फ एक भ्रम है। घर की भौतिक दृश्य पहचान के बिना मानसिक क्षय शुरू हो जाता है। नींद के चक्र टूटने लगते हैं। अपने साथियों के साथ रोजमर्रा की हल्की फुल्की झुंझलाहटें धीरे धीरे गहरी, पंगु बना देने वाली शंका में बदल जाती हैं। जहाज के बाहर का निर्वात तुरंत जानलेवा है, लेकिन कैबिन के अंदर की खामोशी ही आपको सच में तोड़ देती है। इस ब्रह्मांडीय एकांत के इतिहास में और गहराई से जाने से पहले, अगर आपको ये गहराई से शोधित स्वतंत्र विज्ञान डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आ रही हैं, तो कृपया रंबल पर हमें टिप देकर हमारे काम को समर्थन देने पर विचार करें। आप नीचे दिए गए विवरण में हमारे समर्थन के लिए लिंक नीचे विवरण में उपलब्ध है। हम पहले भी इस मानसिक खाई के किनारे झांक चुके हैं। जुलाई 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर चल रहे थे, माइकल कॉलिंस चांद के दूर वाले हिस्से की परिक्रमा कर रहे थे, पूरी तरह अकेले, कमांड मॉड्यूल ने। हर परिक्रमा के दौरान जब उनका यान चांद के पीछे चला जाता था, तो वे सभी मानवीय संपर्क से कट जाते थे। कोई रेडियो तरंगे उन तक नहीं पहुंच सकती थी। हर बार 48 मिनट के लिए वे बाकी मानवता से हजारों मील खाली अंतरिक्ष और विशाल ठोस चंद्रशिला के कारण अलग हो जाते थे। उन पलों में वे इतिहास में अब तक के सबसे अलग थलग इंसान थे। बाद में कॉलिंस ने लिखा कि उन्होंने एक अजीब सी शांति महसूस की, लेकिन साथ ही अपनी पूर्ण एकाकीपन की गहरी तीव्र जागरूकता भी थी। फिर भी चंद्रमा की कक्षा में कॉलिंस का कुल अकेला समय केवल एक अंश था, एक वीकेंड का। मंगल ग्रह की आधुनिक यात्रा में ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक तरफ का सफर लगभग 7 से 9 महीने लगेगा। ये जानने के लिए कि इंसान इस स्थिति को कैसे संभालते हैं, वैज्ञानिक गहरे समुद्र की ओर देखते हैं। लंबे समय तक परमाणु पनडुब्बी गश्त पर रहने वाले नाविक गंभीर मानसिक थकान, अवसाद और सामाजिक तनाव का शिकार होते हैं। लेकिन उन नाविकों को भी पता है कि अगर कोई भयानक आपात स्थिति आ जाए तो वे सतह पर आ सकते हैं। वे हैच खोल सकते हैं और पृथ्वी की हवा में सांस ले सकते हैं। गहरे अंतरिक्ष में वहां सतह पर आने का कोई विकल्प नहीं है, कोई बचाव पोत नहीं है। आप एक धातु की थर्मस में बंद हैं जो ब्रह्मांडीय विकिरण के बीच 20,000 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ रही है। तो हम इंसानों को इस अंतिम शांति में जीवित रहने के लिए कैसे तैयार करें? नासा ये जानने के लिए इंतजार नहीं करता कि अंतरिक्ष यात्री लाखों मील दूर पहुंच जाए। चापिये जैसी अत्यधिक नियंत्रित एनालॉग मिशनों के माध्यम से स्वयंसेवी दलों को 1 साल तक के लिए अलग थलग कृत्रिम मंगल ग्रह के आवासों में बंद कर दिया जाता है। अलगाव को वास्तविक बनाने के लिए शोधकर्ता हर दिशा में अनिवार्य 20 मिनट की संचार देरी लागू करते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री घर आपातकालीन संदेश भेजता है तो एक साधारण वी कॉपी प्राप्त करने में 40 मिनट लग जाते हैं। इसी वजह से नासा का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से उन कौशलों पर केंद्रित है जिन्हें वे एक्सपीडिशनरी स्किल्स कहते हैं।
अंतरिक्ष यात्रियों को सिर्फ बेहतरीन पायलट और शानदार वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि माहिर संवादकर्ता भी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे अपनी और अपने साथियों की मानसिक सेहत की निगरानी कैसे करें। वे संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीखते हैं। रेडियो चेक इन के दौरान आवाज की पिच में हल्का बदलाव, सामूहिक भोजन से थोड़ा दूर रहना या आपातकालीन अभ्यासों पर प्रतिक्रिया देने में पल भर की देरी। अंतरिक्ष के गहरे शून्य में मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार जीवित रहने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक चिकित्सा के लिए एक सर्जिकल चाकू। इन विस्तृत वैज्ञानिक रूप से सटीक डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करने के लिए हफ्तों की गहन रिसर्च और उच्च गुणवत्ता वाली रेंडरिंग की आवश्यकता होती है। अगर आप हमारे इन वीडियो को पूरी तरह स्वतंत्र और व्यावसायिक पक्षपात से मुक्त रखने के संकल्प को महत्व देते हैं तो कृपया रंबल पर हमें टिप या समर्थन देने पर विचार करें। ऐसा करने का लिंक नीचे वीडियो के विवरण में दिया गया है। हम अपनी प्रकृति से ही एक घुमंतु प्रजाति हैं। हमें प्राचीन विकासवादी जिज्ञासा प्रेरित करती है कि अगली क्षितिज के पार क्या है ये जाने। लेकिन गहरे अंतरिक्ष की यात्रा वो कीमत मांगेगी जो मानवता ने पहले कभी नहीं चुकाई है। ये हमसे ये मांग करेगा कि हम अपनी इच्छा से उस सुंदर जीवित दुनिया से अपना संबंध छोड़ दें जिसने हमें जन्म दिया है। जब पहली बार किसी के कदम मंगल की लाल धूल पर पड़ेंगे तो वे अग्रणी, ठंडी, पराई आकाश की ओर देखेंगे। वे पृथ्वी को एक भव्य, सुकून देने वाले घर के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि एक नाजुक, टिमटिमाती नीली रोशनी के बिंदु के रूप में देखेंगे जो अनंत महासागर में तैर रही है। पूर्ण अंधकार थे। उस दृश्य को सहने के लिए उन्हें पृथ्वी को अपनी आंखों में नहीं बल्कि अपने मन में लेकर चलना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की शांत, जमा देने वाली गहराइयों में हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा न तो निर्वात है न ही विकिरण। सबसे बड़ा खतरा है हमारी अपनी मानवता को बचाए रखना।